कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। आत्मा की चोट सिर्फ परमात्मा ही समझता है। हमेशा टूटने का मतलब खत्म नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की शुरुआत भी होती है। दूसरे की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। सीख तो उस बालक से लेनी चाहिए जो अपनों की मार खा के अपनों से ही लिपट जाता है। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि बोझ बन जाओगे तो आपको अपने भी गिरा देंगे। आपके साथ कितना भी छल क्यों न हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। सबको अपने कर्मों का पता होता है साहिब। यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती। जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सभी चीजें अपने सही स्थान में स्वतः ही पहुंच जाती हैं। शरीर जिनके सुंदर है, दुनियाओं उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। उदार होना, दृढ़ रहना, बड़ों का मान करना और मीठे वचन बोलना सर्वप्रिय बनने के साधन है। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। परमात्मा की दी हुई औषधि है, इसे व्यर्थ ना जाने दे। खुद के व्यक्तित्व के लिए दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं, खुद को तराशो और खुद को तलाशो। तभी असल में तुम्हारा किरदार निभाने योग्य बनता है। अपनी मंजिलों के बारे में दूसरों से मत पूछो, क्योंकि लोग रास्ते से गुमराह कर देते हैं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हमेशा धरते धरते रहने से अच्छा है एक बार खतरे का सामना किया जाए। दर्द तब होती है जब खुद को ठोकर लगती, वरना दूसरों के तो सिर्फ लहू ही नजर आते, दर्द नहीं। रिश्ता बनाने से ज्यादा जरूरी है रिश्ता निभना। किसी का होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है किसी का होकर रह जाना। जो लोग आपका मजाक बनाते हैं और हंसते हैं, ऐसे लोग सफलता मिलने पर आपकी ही नकल करते हैं। समझदारों से मिलिए, सीखने को मिलेगा। बेवकूफों से मिलिए, सीख मिलेगी। सहन शक्ति इतनी खर जाए, तुम्हें तोड़ते तोड़ते केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जीवन का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। बेटी कुछ भी मांगे तो बिना सोचे ला कर दे, कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मन होना चाहिए, किसी को याद करने का वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। करीब वही होता है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचे, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अगर यह लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं, बल्कि अपने प्रयासों को बदले। सफलता के लिए खुद को प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए ये नहीं करेगा। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। कल युग की दुनिया है, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है, कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो बदलेंगी। जरूर तुम उससे नहीं हारते जो तुमसे जीत जाता है, तुम उससे हारते हो जो तुमसे हार जाना चाहता है। प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है। रूका हुआ तो पानी भी सड़ने लगता है। जिनको जो बोलना है बोलने दो, अपना क्या जाता है। ये तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। अगर कोई तुमसे अपनी तकलीफ बताए तो अच्छे से पेश आना है, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो और वो महसूस कर रहा है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जो आंखें बंद कर दूसरों के इशारों पर चलते हैं, उनका यही हाल होता है। जो आंखें बंद कर दूसरों के इशारों पर चलते हैं, उनका बुरा हाल होता है। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदे को रुलाता है। जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं
जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ न करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिंदगी में जो साथ बैठ के हंस गए और पीठ पीछे ढस गए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, उम्मीद खुद से रखोगे तो जीत जाओगे। जो सिर्फ हीरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचान पाते। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है। कोई लड़की के पीछे पागल है तो कोई पैसों के, लेकिन जिंदगी उसकी बनी जो सपनों के पीछे पागल है। जब मन हारने लगे तो एक बात याद कर लेना शुरू क्यों किया था, जो मुझसे नफरत करते हैं। शौक से करे मैं हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। हर दिन कि एक नई शुरुआत मानो क्या हो सकता था के बजाय यह सोचिए कि क्या किया जा सकता है। किसी एक चीज पर फोकस करके उस पर 1 महीने काम करके की होती है, मगर धागे का साथ मिलते ही उसकी फितरत बदलकर एक दूसरे को मिलाने की हो जाती है। इसलिए अच्छी संगत से हमेशा सहयोग ही मिलता है। जीवन एक पेन की भांति है, इंक खत्म हो उससे पहले अपनी कहानी लिख दो। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। राह के कांटे छुपते नहीं बल्कि छलांग मारना सिखाते हैं। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। समय और भाग्य पर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि ये दोनों ही परिवर्तनशील हैं। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मनुष्य स्वयं ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर स्वयं उसके पास आ जाते हैं। सिर्फ सोच का ही फर्क है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाती हैं। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जीवन में हम कितने सही गलत हैं ये सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और एक हमारी अंतरात्मा। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की कर्तव्य ही धर्म है और प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। कोई भी जो अच्छा कर्म करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा। ना तो यहां और ना ही आने वाले युग में सही समय पर सही दरवाजा खोलने के लिए प्रभु पर विश्वास रखें। ईश्वर वहां भी राह बना देते हैं जहां कोई भी राह नहीं होती है। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप ना छोड़ो और दुख में वो आपको ना छोड़े। जब हम विकट परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और प्रभु को मौन पाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि परीक्षा के समय शिक्षक सदैव मौन ही रहते हैं। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या इंसान। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। परमात्मा की इच्छा के आगे बढ़े से बड़े अहंकारी की भी इच्छा नहीं चलती। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, उठिमान खुद पर हंसते हैं। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है। साथ नहीं, खुद को कभी अकेला महसूस न करें, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। गरीबों को किया गया दान और मुंह से निकला। कृष्ण का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करे और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी।
क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी कैसे भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाए। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। दूसरों की मदद करते हुए यदि हृदय में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब व्यर्थ है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो। कम बोलो पर सब कुछ बता दो। खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, ज्यों और जीना सिखा दो। ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो